हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी सेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018 रिजल्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, जब भी आपका रिज़ल्ट आता है तो ये राइट अप आता है एसएससी की साइट पर। ये काफ़ी कैंडिडेट्स के पास में अभी नहीं है, ये हमारे पास अवेलेबल है और इसी के आधार पर हमने कट ऑफ का एनालिसिस कर लिया है। कट ऑफ के वीडियोस हम आपके लिए, ये पहला वीडियो आज कट ऑफ का लगा रहे हैं और हर स्टेट यूटी जो है उसका कट ऑफ जो है आपका डिटेल्ड कट ऑफ देखिए इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। अब कट ऑफ जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स से बात करके उनके नंबर प्लस वो मेडिकल फिट हो गए, कितने कैंडिडेट्स मेडिकल अनफिट हुए हैं, ये सब के आधार पर ये कट ऑफ बनाया गया है। देखिए, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि ये कट ऑफ जो है एक अनुमान पर आधारित है। इसमें वेरी हो सकता है, ऊपर नीचे हर बार वेरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है। जैसा कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का कट ऑफ हमने बनाया था, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ था। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें एग्ज़ाम में पास हुए थे, उसमें मेल फीमेल, उसके बाद फिजिकल में जो आए उनमें से कितने फिजिकल में एब्सेंट हो गए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये देखिए कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 was declared by the commission on 12th September 2019 wherein 5,35,169 कैंडिडेट्स, जिसमें से फीमेल है 68,781 और मेल है 4,66,388 were shortlisted for appearing in physical efficiency test, physical standard test। ये कैंडिडेट्स जो थे हमारे पास हुए थे रिटर्न में और इनको बुलाया गया था पीटी पीएसटी के लिए। पीटी पीएसटी जो था वो 13 अगस्त 2019 से 5 अक्टूबर 2019 तक चला था, जिसमें ये समरी दिया हुआ है यहाँ पे। तो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें एब्सेंट जरूर होते हैं कैंडिडेट। अब फीमेल देखिए कितना शॉर्टलिस्ट हुआ था, 68,781, इसमें से ये एब्सेंट हो गया। प्रेजेंट कितनी रही, ये 46,000, इसमें से नॉट क्वालिफाइड यानी कि आधी गर्ल्स ही फिट हो पाई। 22,514 जो है गर्ल्स वो क्वालिफाई हुई पीटी पीएसटी में। मेल जो है वो यहाँ पे 4,66,388, इसमें से 1,28,870 एब्सेंट हो गए। प्रेजेंट जो हुआ उसमें से भी देखिए आधे जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर अनफिट हो गए, आधे कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हो गए। तो 1,52,856 कैंडिडेट्स जो हैं मेल, उनको बुलाया गया मेडिकल के लिए। अब मेडिकल जो है उसमें भी आपको बता दूं कि मेडिकल में भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो मेडिकल में भी अनफिट हुए हैं। अब एक बात यहाँ पर हमारे ये नहीं समझ आती है कि मेडिकल जब आपके हो गए उसके बाद जस्ट मेडिकल होते ही 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, ये ट्विटर पे अभियान चलाया जाने लगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट्स आने लगे और कैंडिडेट्स जो थे उन्हीं के अनुरोध पर, उन्हीं के बार बार कहने पर, और हम भी उस मुहिम से जुड़ गए। एक बहुत ही जिम्मेदार लोग जो हैं XCAPF एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन, उनके आह्वान पर हम लोग उस मुहिम से जुड़ गए। उसका नतीजा क्या रहा वो भी आपने देख लिया, तो उस पर हम नहीं बात कर रहे, हम किसी को यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 85,000 का आंकड़ा कहाँ से आया वो एनालिसिस नहीं किया गया वहाँ पे। अब ये देखिए दोस्तों, टोटल जो हमारे भाई बहन हैं वो 1,75,370 जो हैं वो मेडिकल के लिए उनको कॉल लेटर्स आए थे। अब ये जो कैंडिडेट्स हैं इनमें से आपको बता देता हूँ कि फ़िट कितने हुए, तो इसमें से आधे जो हैं वही फिट हुए हैं वहाँ पे। एग्जैक्ट जो डिटेल है वो अलग से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हम बात करते हैं
कि कितने गुना को मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो यहाँ पर ये जो 1,75,370 जो है ये पीटी पीएसटी में क्वालिफाई हुए हैं। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन पीटी पीएसटी हैव बीन कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप of the candidates provisionally shortlisted on the basis of their performance in the computer-based examination for appearing in the detailed medical examination, along with the marks and date of birth of the last shortlisted candidate as follows. देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है उसका क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो भी हम आपको बताते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था वही आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी, चाहे आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें 5 साल क्यों ना लग जाए। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको घबराना नहीं है। कुछ हमारे साथी ओवर एज हो रहे हैं, उनको ये डर लग रहा है कि हम जर्नल में हैं, कहीं ओवर एज हो जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, यानी साधारण भाषा में समझने वाली बात है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय यदि आप जर्नल में काउंट हो रहे थे तो आप अब भी जर्नल में ही काउंट होंगे रिजल्ट निकलने पर। अब सबसे पहले हमने देखिए एनालिसिस यहाँ पर की है कि फीमेल जो है हमारा, उनके लिए फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज फॉर एसएसएफ ओनली। एसएसएफ के लिए ही फीमेल का वैकेंसी है, एनआईए के लिए फीमेल का वैकेंसी नहीं है। अब देखिए एससी में 14 गर्ल्स हैं, लास्ट जो है वो कितना रहा है 72.74। अब आगे भी देखिए 5 डिजिट तक पॉइंट के दशमलव के बाद में भी 5 अंकों तक 5 स्थानों तक ये पॉइंट निकाला जाता है। ये पॉइंट 5 जो लास्ट है, लास्ट में 5 है, लास्ट में जिसका 6 होगा वो जाहिर सी बात है वो इससे ऊपर रहेगा। 14 है, कितना लेना है आपको पता है, 3 गुना का मेडिकल किया है यहाँ पे। अब ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ में देखिए आपको बता देता हूँ कि जब टाई नंबर होता है यानी कि बराबर नंबर होते हैं 2 कैंडिडेट के या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है यानी कि जिसकी आयु ज़्यादा होती है उसको वरीयता दी जाती है। और पार्ट ए और पार्ट बी के जो मार्क्स हैं उसमें भी आपको बता देता हूं कि पार्ट ए के मार्क्स जो है उसको पहली प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी यदि बराबर हो जाएगी तो पार्ट ए के मार्क्स को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ये सब जब आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट आया है उसमें ये सारी बातें जो है क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ देखिए एससी की जो गर्ल्स हैं एसएसएफ के लिए यहाँ हमारे हिसाब से देखिए दोस्तों 75 या 76 जो है उससे नीचे नहीं रहेगा। अब जो बच जाती हैं उनको अपना जो सेकंड चॉइस है उनका वो मिल जाएगा। तो अब ये यहाँ पर देखिए एक बात फिर और बता देता हूँ आपको कि यहाँ हताश नहीं होना है। आप लोग देखिए उल जुलूल कमेंट करना नहीं स्टार्ट कर देना है, क्योंकि कुछ जो हमारे अब साथी ऐसे भी हैं, हमारी बहनें या भाई जो हैं, वो क्या है कि जब इस कट ऑफ जो हम कट ऑफ बताते हैं उससे यदि उनके मार्क्स नीचे रह जाते हैं तो वो उल जुलूल कमेंट करना शुरू कर देते हैं, कुछ तो गाली गलौज पर भी उतर जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना है। आप लोग जो कमेंट लिखते हैं वो आपकी सभ्यता को दर्शाता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स गाली गलौज कर देते हैं, उसका इलाज भी हम कर सकते हैं, लेकिन देखिए स्टूडेंट हैं, आपका करियर बनाने के लिए चैनल है, आपकी हेल्प करने के लिए ये चैनल है, ये किसी प्रकार का कोई रंजिश शो करने के लिए चैनल नहीं है। प्लस आपको बता देता हूँ कि प्लस 3 से 4 जो है वो इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि वैकेंसी जो है वो यहाँ पर कम है, कैंडिडेट्स कम हैं। अब इसमें से कुछ एब्सेंट भी हो जाती हैं। एसटी में 21 है तो 21 का मतलब है कि 7 वैकेंसी। अब 7 में क्या होता है कि 7 गर्ल्स जो है वो हो सकता है 80 से ऊपर हों, तो मेरिट वहीं चली जाएगी। जब जहाँ वैकेंसी कम होती है, कैंडिडेट्स कम होते हैं, वहाँ पर कट ऑफ जो है वो सटीक कट ऑफ बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ गर्ल्स ने हमें कमेंट किया कि मैं फ़िट हो गई, मेरा इतना मार्क्स है, उसके आधार पर देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एसटी में 4 से 5 नंबर यहाँ पर प्लस करके हम चलें। ओबीसी जो है उसमें हम प्लस 3 नंबर यहाँ पर मान के चल रहे हैं, 2.5 से 3 नंबर। और यूआर जो है इसमें देखिए ये तारा जो लगा हुआ है इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। ये जो स्टार है इसका मतलब ये है कि इसमें इंक्लूड्स
2 SC, 1 ST, 33 OBC कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड इन UR स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे मैसेज देखिए स्टार्ट हो जाते हैं आपके, और सबका हम रिप्लाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिस्टम में आ जाते हैं ऑटोमेटिक, रात भर मैसेज चलता रहता है आपका। 2 SC, 1 ST और 33 OBC गर्ल्स जो हैं, ये इनके अलावा जो है वो इस 75 में शामिल है। यानी 75 में 33, 34, 35, 36, 36, 2, 72, यानी 75 में से 36 गर्ल्स जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी वाली हैं। और ये इनके एज के अकॉर्डिंग जो है ये किस में आ रही हैं, ये जर्नल में आ रही हैं। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग भी ये जर्नल में आ रही हैं, यानी 80.63815 से इनके ज़्यादा हैं। OBC में कौन आया, जो 79.24। तो ये 33 गर्ल्स जो हैं, देखिए अब ये जो है ये अभी UR में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब कट ऑफ बढ़ेगी OBC की तो ये गर्ल्स OBC खा जाएंगी, खा नहीं जाएंगी, इनका हक बनता है खाना, खा जाएंगी, ये मैंने गलत शब्द बोल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि UR में जो है +4 नंबर हम यहाँ बढ़ा के मान रहे हैं। जो हमें कैंडिडेट्स, जो गर्ल्स हमें कमेंट किया, हमें कॉल भी किया, नंबर बताया उन्होंने कि फ़िट हो गई। तो दोस्तों ये कट ऑफ देखिए, आपको फिर बता देता हूँ, इस कट ऑफ से आपको ये लगे कि आपका इसमें नंबर नहीं आ रहा है तो हताश नहीं होना है। ये कट ऑफ कोई आधिकारिक कट ऑफ नहीं है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। किसके आधार पर ये कट ऑफ है, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, जो आप लोग हमें कॉल करते हैं, हमें बताते हैं कि ये मेरे मार्क्स है, मैं फिट हो गया, उसके आधार पर ये कट ऑफ बनाई गई। कंप्लीट कट ऑफ के वीडियोस आपको 7 दिन में पूरे कवर कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका स्टेट वाइज, UT वाइज, NIA, SSF, मेल फीमेल, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत सारे हमारे जो है सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर मतलब स्टेट, UT या नक्सल जो है बॉर्डर एरिया, जहां पर कैंडिडेट्स भी पूरे नहीं हो रहे, और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो दोस्तों ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक किसी को नहीं रखना चाहिए कि जो खाली वैकेंसी रह जाती है वो दूसरे राज्यों को दे दी जाती है। उसके भी नियम कानून हैं उसके, वो भी सब आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी कट ऑफ और हमारी कट ऑफ यदि मैच नहीं कर रही है, आपने भी कोई एनालिसिस की है या किसी दूसरे चैनल से आप जुड़े हुए हैं उसने एनालिसिस की है, तो फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि गलत कमेंट नहीं करें, उलझुल कमेंट नहीं करें। फिर आपको बता देता हूं कि ये चैनल के साथ में रिटायर्ड अफसर जुड़े हुए हैं, फोर्स के कर्नल रैंक के अफसर, डॉक्टर जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि कमेंट देख लेते हैं और बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वो भी देखिए आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो गलत कमेंट, उल जुलूल कमेंट नहीं करना है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है आप चैनल ना देखें, यही हमारा आग्रह है आपसे। आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों अब थमना नहीं, रुकना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।